तो इंदौर में 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन हो गया है और आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम शिवराज ने सभी प्रवासी भारतीयों का भारत आने में आभार जताया है। उत्सव और उमंग के 3 दिन समाप्त। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का समापन। 27 एनआरआई को भारत ने दिया सम्मान। आनंद उत्सव और उमंग के 3 दिनों का आज समापन हो गया। समापन समारोह में मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति मौजूद रहे। तो वहीं केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी समापन समारोह में शामिल रहे। आयोजन के तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया और दुनिया को बताया कि भारत आज भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम कर रहा है। We are facing challenging times today with economic and geopolitical upheaval all around us. Amid all these challenges, India is engaging with the world with greater self-confidence and a wider goal of securing national interest. एक और जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व को भारत के प्राचीन मंत्र के बारे में बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रवासी भारतीयों की तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने प्रवासियों को देश की ताकत बताया कि भारत और भारतीयों को उभारने का काम प्रवासी भारतीयों ने किया है और अकेले नहीं, अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कार्य भी हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड़ तक सीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है। आपकी भागीदारी भारत को विकसित बनाने के लिए अनिवार्य है। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। तीसरे दिन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज का मन भाव विभोर हो उठा। मेरा मन आज भाव विभोर है, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है, लेकिन दिल के किसी कोने में गंभीर उदासी भी छा रही है। 3 दिन तक आपका साथ रहा, इंदौर आपसे एक रूप हो गया। सचमुच में इंदौर ने तैयारी वैसी की जैसे बेटी की शादी की तैयारी करते हैं। मध्य प्रदेश को भूलना मत, भूलेंगे तो नहीं ना। एक तो निवेश में जो योगदान हो सकता है, कई लोग मुझसे मिले हैं, मैं तो कुछ लोगों को कह रहा हूं रुक जाओ, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी है कल और परसों। कई लोगों ने बहुत अच्छे प्रस्ताव दिए। आप खुद भी निवेश कीजिए और अगर आपको नहीं करना हो तो और कोई से भी करवाइए ना। जाहिर है इन 3 दिनों में एक और जहां पूरे इंदौर ने प्रवासी भारतीयों का तहे दिल से स्वागत किया, तो वहीं केंद्र और राज्य सरकार ने भी विदेशी मेहमानों की आवभगत में कोई कमी नहीं की। ऐसे में अब उम्मीद यही की जा रही है कि जिस संख्या में प्रवासी भारतीय देश में आए, वो उसी संख्या में देश के साथ साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएं। टीम न्यूज़ स्टेट। 4 प्रवासी भारतीय देवास कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मुलाकात की, जिसमें हॉलैंड के राजेंद्र तिवारी, जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं और बरसों से हॉलैंड में सेटल्ड हैं। उन्होंने बताया कि वो देवास में कोल्ड स्टोरेज और एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने उन्हें मालवा के और भी क्षेत्रों में, जैसे कि मंदसौर, नीमच के मसाले जैसे लहसुन, धनिया और निमाड़ में कुक्षी की मिर्ची, ऐसे प्रोडक्ट पर भी काम करने की सलाह दी है।
अच्छा, हम लोग तो हॉलैंड से आ रहे हैं, मतलब नेदरलैंड्स आम्स्टरडम का रीजन से आ रहा हूँ। हम लोग के वहाँ इन्वेस्टमेंट कंपनी है और हम लोग अब इंडिया में आएंगे वो एग्री फूड का इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टेक्नोलॉजी और एग्री फूड और एग्री प्रोडक्ट्स का हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। हॉलैंड से राजेंद्र तिवारी जो हमारे भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, बट हालांकि अब वो हॉलैंड में सेटल्ड हैं, वो देवास में कोल्ड स्टोरेज और एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसी के संबंध में आज वो मुलाकात करने आए थे। उनकी प्लानिंग यही है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर कैसे उनको सेमी फिनिश करके बिजनेस टू बिजनेस और प्रमोट किया जाए और इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके उनके अच्छे दाम प्राप्त किए जाए।